ऐसे तनाज़ात हैं जो काबू से बाहर हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अभी तक हल तलब है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का शंग्रीला डायलॉग फोरम से खिताब। कहा, दोनों ताकतों के दरमियान कई हल तलब इशूज पाए जाते हैं। आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही आलमी कानून को पामाल कर दिया। कशीदगी का खतरात में अभाम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अदम एतमाद की फ़िज़ा में कोई मैकेनिज़्म काम नहीं करता। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त और मसावात की ज़रूरत होती है। इस्तेहकाम का हसूल शराकतदारी के ज़रिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान ने साउथ एशिया क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से 8 नुकात पेश कर दिए। भारत के खिलाफ मुकदमा पूरी दुनिया में पेश करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द अमरीका पहुंच गया। पाकिस्तानी वफ़द मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा। वफ़द सलामती काउंसिल के अरकान को खिते की सूरत हाल से आगाह करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मुलाकात करेगा। पाकिस्तानी वफ़द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। दहशतगर्द खून के प्यासे पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। हमें मिलकर इनके अज़ाइम को नाकाम बनाना है। बलोचिस्तान के लोगों को दहशतगर्दों का रास्ता खुद रोकना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान ग्रैंड जिरगे से खिताब। कौमी एकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। हुकूमत ने बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मुतादिद मंसूबे शुरू किए हैं। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में बलोचिस्तान को 250 अरब रुपए देंगे। कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जिरगे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की शिरकत। भारत को सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार पर वाज़े कर दिया। कहा, पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने भारतीय तैयारे गिराकर अपना पेशा वराना कमाल साबित किया। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल रैंक के सही हकदार हैं। वज़ीर आज़म का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब। कहा, जनूबी एशिया में अमन के लिए जंगबंदी की ऑफर कबूल कर की है। भारत को जंग के मैदान और सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी सतह पर इस्लाहात की ज़रूरत है। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। भारतीय फौज ने पहली मर्तबा पाकिस्तान के हाथों जंगी तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाका तैयारों को खो दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हम सवाल यह है कि तैयारे क्यों गिरे। जनरल अनिल चौहान का तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। बीजेपी के सीनियर सियासतदान पहले ही 5 भारतीय जेट तैयारों को गिराए जाने को कबूल कर चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 254 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब ओगरा ने फी किलो LPG की कीमत में 4 रुपये 63 पैसे की कमी कर दी। PP52 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद बड़ाइश, पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा में कांटे का मुकाबला। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 11 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास जबकि 38 पोलिंग स्टेशन हसास करार। वाज़ेह रहे कि डिशेस नून लीग के MPA अरशद बड़ाइश के इंतकाल पर खाली हुई थी। सदर नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज लंदन रवाना होंगे। ईद लंदन में गुजारेंगे। सदर नून लीग अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म का आज लाहौर से दिन 2 बजे रवानगी का इम्कान है। हुकूमत ने बलोचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना अल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितना उल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। ये नाम इन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। वेल्डन अरशद नदीम वेल्डन सब्ज परचम फिर बुलंद कर दिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत दिया। कामयाबी के बाद अल्लाह के हजूर सरबस्तुजूद। फखरे पाकिस्तान के आखिरी राउंड में 86.40 मीटर की शानदार थ्रो। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट ने पहले राउंड में 75.64, दूसरी बारी में 76.60, तीसरे राउंड में 85.57, चौथी कोशिश में 83.99 मीटर की थ्रो की। भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर थ्रो के साथ दूसरे। मियां चुन्नू में अरशद नदीम के घर जश्न, भंगड़े और रक्स। सदर, वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और चेयरमैन पीसीबी समेत दीगर के अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। मुल्क के अक्सर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुत्तवक्के है। हज के हवाले से और सऊदी हुकूमत के इंतजामात के हवाले से बाज अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि सऊदी अरब की हुकूमत ने पाकिस्तान या किसी और मुल्क की किसी हुकूमत से या प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर से वीजे के हवाले से कोई इजाफी पैसे नहीं लिए। ये जो बात कही जा रही है कि पाकिस्तान में जो इजाफी कोटा आया उसमें कोई इजाफी पैसे देने पड़े, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने हज इंतजामात के बारे फैलाई जाने वाली फेक न्यूज को मुस्तरद कर दिया। कहा, हज और सऊदी हुकूमत के इंतजामात के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान हुकूमत से वीजे के हवाले से कोई इजाफी पैसे नहीं लिए। पाकिस्तान में जो इजाफी कोटा आया उसके लिए कोई इजाफी पैसे नहीं दिए गए। मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी। शाहपुर कांचरा में मौजूद जानवरों की कीमत सुनकर खरीदार परेशान। ईद कुर्बा की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी। छुरियां, चाकू और दीगर औजार तेज करने वालों की चांदी हो गई।